वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड में हम अपने मरकरी इन डिफरेंट हाउसेस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मरकरी इन थर्ड हाउस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मरकरी जो है वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल प्लैनेट है, लॉजिकल माइंड है, रीजनिंग देने वाला प्लैनेट है। चॉइस करने के लिए अगर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं तो उसमें से क्या चीज़ चूज करनी चाहिए, उसमें क्या लॉजिक होना चाहिए, क्या रीज़न होना चाहिए, उन डिफरेंट ऑप्शंस में से जब आप एक ऑप्शन चूज करते हैं वो जो काम है वो आपका मरकरी करता है। बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जितने काम हैं, फंड मैनेजर है, म्यूचुअल फंड्स हैं, कम्युनिकेशंस हैं, ये सब चीज़ें भी आपकी मरकरी से देखी जाती हैं। 21st सेंचुरी के अंदर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट माना जाता है क्योंकि ये मल्टीमीडिया को, सोशल मीडिया को, मास मीडिया को रिप्रेजेंट करता है। आपका इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, कोई भी जो आपका मीडिया चैनल है वो आपका मरकरी से रिप्रेजेंट होता है। और आज की डेट के अंदर किसी भी मीडिया की क्या इम्पोर्टेंस है ये हर कोई जानता है। तो उस सीइंग दैट कंसर्न, तो जो कम्युनिकेशन के लिए जितनी स्किल्स चाहिए या जो प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है वो सारी क्वालिटीज जो है एक मरकरी के अंदर होती हैं, जो कि आज के लिए, क्योंकि अगर आपको सक्सेसफुल होना है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक अच्छा मरकरी हो। बिजनेस ओरिएंटेड जो है माइंड वो मरकरी का होता है। जब हम शनि की बात करते हैं ना तो जनरली इट इज़ अ वेरी कॉमन फैक्टर जो हर कोई जानता है कि इट इज़ रिलेटेड टू योर हार्ड वर्क। लेकिन जब मरकरी की बात होती है तो इट इज़ रिलेटेड टू द स्मार्ट वर्क, कि कैसे स्मार्ट वर्क करके आपको अपना काम निकालना है, ये भी जो है आपका जो है मरकरी से डिफाइंड होता है। जितने बिजनेस रिलेटेड चीज़ें हैं उन्हें जो ट्रिगरिंग है वो आपका मरकरी करता है। अब अगर हम थर्ड हाउस की बात करते हैं तो थर्ड हाउस जो है वो आपका हाउस है कम्युनिकेशन का, हाउस है आपका शॉर्ट ट्रेवल्स का, वो है सेल्स या मार्केटिंग से रिलेटेड जो जॉब्स हैं उसका है, लेवल ऑफ करेज का है, आपके यंगर सिबलिंग्स का है, आपके सबऑर्डिनेट्स का है, या चेंज ऑफ प्लेस या लोकेशन अगर आप देख रहे हैं। अगर आपकी दशा थर्ड लॉर्ड की चल रही है तो आप ये देखेंगे कि मेनी टाइम्स जो है ये चेंज प्लेस देता है, यो लोकेशंस देता है, वो भी आपकी मरकरी से थर्ड हाउस से देखी जाती हैं। साथ ही साथ जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, आप जो कहते हैं कुछ भी चीज़ को आपने प्रेजेंट करना है, क्योंकि इस कम्युनिकेशन जब हम थर्ड से, तो सिमिलरली प्रेजेंटेशन स्किल्स जो हैं वो भी थर्ड हाउस से देखी जाती हैं। तो जब ये दो फैक्टर जो कि बहुत ज़्यादा, थर्ड हाउस एंड मरकरी, जब ये दो फैक्टर जो कि कम्युनिकेशंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जब ये कंबाइन होते हैं तो उसका इफेक्ट किसी भी नेटिव के ऊपर क्या आता है हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपको मालूम है कि काल पुरुष कुंडली के अंदर मरकरी जो है वो थर्ड एंड सिक्स्थ हाउस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मरकरी की जो लॉर्डशिप है वो जेमिनाइन और वर्गो पे है। आपका जेमिनाइन क्या है, आपका थर्ड है। अगर काल पुरुष कुंडली लेंगे तो एरीज आपका फर्स्ट हाउस है, पाइसिस आपका लास्ट हाउस है, 12th हाउस है। इन दैट सीरीज जो थर्ड हाउस बनेगा वो आपका जेमिनाइन बनेगा और सिक्स्थ हाउस जो बनेगा वो वर्गो बनेगा, और इन दोनों हाउसेस को जो है मरकरी रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब एक तो मरकरी इज वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि थर्ड जो है वो उसका एक अपना हाउस है जहां पे वो वहां प्लेस्ड होगा। तो मरकरी की जो ये प्लेसमेंट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेसमेंट है, इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट है, बहुत ही फाइनेंशियल से रिलेटेड प्लेसमेंट है, एंड एट द सेम टाइम आपके डाउनफॉल के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब कैसे ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगा और कैसे आपके ग्राफ को डिक्लाइन करेगा, दिस वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द पैसेज ऑफ दिस एपिसोड। मरकरी जब आप जानते हैं कि बहुत ही कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, थर्ड हाउस भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, इस केस के अंदर जो ऐसे नेटिव्स होते हैं व्हेन मरकरी इज प्लेस्ड देयर दे बिकम वेरी कम्युनिकेटिव।
उनके अंदर बहुत अच्छी सेलिंग स्किल्स होती हैं, मतलब सेलिंग एनीथिंग और सेलिंग टू देमसेल्फ। वो अपने बारे में किसी को भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं कि व्हाट आर देयर क्वालिटीज, व्हाट ऑल दे कैन डू, दे आर गुड इन डिफरेंट फैक्टर्स। तो ये सब चीजें जो हैं, ये जब मरकरी आपका थर्ड हाउस के अंदर आता है तो ये बहुत ही सेलिंग स्किल्स जो हैं वो उस नेटिव के अंदर आ जाती हैं। बहुत शार्प है, वेरी डिप्लोमेटिक, क्योंकि मतलब दे कैन हैंडल द सिचुएशंस इन ए डिप्लोमेटिक मैनर। ना किसी को नाराज करेंगे ना खुश करेंगे और अपना काम निकालते जाएंगे, क्योंकि दे नो कम्युनिकेशन और उस कम्युनिकेशन को वो बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मरकरी अकेला बैठा है या विद इन some planets it is sitting, that will make lot of difference in the final outputs। क्योंकि थर्ड जो है वो आपका उपचय हाउस है, जिसके अंदर ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग होती है। जैसे आपका थर्ड है, सिक्स्थ है, 11th है, दे आर द उपचय हाउसेस, कि द नेटिव ग्रोस विद दैट टाइम, स्पेशली इफ द मैलिफिक्स प्लेसमेंट इज देयर इन दीज हाउसेस। नाउ मरकरी इज देयर, सोल्यूशन गिविंग माइंड है, कम्युनिकेटिंग बहुत अच्छा करता है, बिजनेस आइडियाज बहुत उनको आते हैं, दे नो हाउ टू गेट देयर वर्क डन। लेकिन अगर वो मैलिफिक प्लैनेट्स के साथ बैठे हुए हैं, दे आर गेटिंग द एसोसिएशन ऑफ मैलिफिक्स। इन दैट केस ये जो कैपेबिलिटीज है वो विद द टाइम ग्रो करती हैं, और जैसे जैसे वो अपना 40 को क्रॉस करते हैं, मतलब लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। दे नीड नॉट टू सी हेयर एंड द, और अपने बलबूते के ऊपर वो बहुत ग्रो कर सकते हैं। जर्नली यू कैन से 80% ऑफ द टाइम्स मरकरी जो है कंजक्शन में ही होते हैं, क्योंकि वो सूर्य के आगे पीछे ही चल रहे होते हैं। तो जनरली सन एंड मरकरी आर टुगेदर, एंड इफ सन इज ऑल्सो देयर इन द थर्ड हाउस, सन बीइंग मैलेफिक, ऐसे नेटिव जो हैं उनके लिए ये मरकरी की प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी हो जाती है, एंड दे ग्रो विद द टाइम। साथ ही साथ आपका जो ये हैं मैलिफिक्स का इन्फ्लुएंस है, वो आपको थर्ड हाउस, उपचय हाउस होने के कारण विद द टाइम जो है वो ग्रोथ देता है बहुत ज्यादा। नाउ कमिंग टू दैट थर्ड हाउस का जो एस्पेक्ट है वो आपके 9th हाउस के ऊपर है। 9th हाउस क्या है आपका? हाउस ऑफ लॉन्ग ट्रेवल्स, डिस्टेंट ट्रेवल्स और फॉरेन ट्रेवल्स ऑल्सो। तो इस केस के अंदर ऐसे नेटिव्स क्या होते हैं कि व्हेन दे आर इन्फ्लुएंसिंग द 9th हाउस, उनकी मूवमेंट बहुत, अदरवाइज ऑल्सो जो मरकरी है वो एक चीज के अंदर सेटिस्फाइड नहीं रह पाता, मल्टीटास्कर है, उसको हर समय मूवमेंट चाहिए, कुछ ना कुछ करने को चाहिए, और वो अलग अलग जगहों पे बहुत कुछ करता है। विद दिस इट मूव्स टू द 9th हाउस के ऊपर जो इन्फ्लुएंस आता है उसका, उस इन्फ्लुएंस के कारण बहुत ज्यादा उसकी ट्रैवलिंग्स रहती है, एंड विद ट्रैवलिंग्स दे लर्न, दे गेट द आइडियाज, और उन आइडियाज को वो अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट करते हुए, अपने काम के अंदर इम्प्लीमेंट करते हुए बहुत ज्यादा वो आगे ग्रो करते हैं। और साथ ही साथ ये मरकरी, जैसे वी हैव बीन डिस्कसिंग कि इसको एजुकेशन फ्रॉम द चाइल्डहुड, एजुकेशन एक्वायर करने की बहुत तलब, ललक रहती है कि मैं कुछ नया सीखूं, एंड दिस थिंग रिमेन्स थ्रू आउट देयर लाइफ। इट इज नॉट दैट कि शुरू में है बात, मतलब एवरी टाइम दे वांट्स टू लर्न द न्यू स्किल्स, एंड दिस दे डू बाय ट्रैवलिंग फ्रॉम हेयर टू देयर। और वो जो न्यू स्किल्स एक्वायर करते हैं उस चीज को वो अप्लाई करते हैं अपने ग्रोथ के अंदर या अपने बिजनेस के अंदर और आइडियाज के अंदर। बट नाउ कमिंग टू द थिंग कि अगर थर्ड हाउस के अंदर मरकरी एलोन है या केवल वो बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, तो जो उपचय हाउसेस के अंदर व्हाट हैपन्स कि द मैलिफिक्स ग्रो विद द टाइम, वेयर एज द बेनिफिक्स decline after an age, you can say 36, 38, 40, after that their graphs start declining। तो जब अगर आपके थर्ड हाउस के अंदर मरकरी is not having influence of any malefic, even if it has an influence by aspect or something on the third house, then it is very good influence और उसमें आपका ग्राफ ऊपर चलता है। अदरवाइज
and it may go down a declination आप देखेंगे. So it is very important in case of Mercury कि आप पहले भाव चालित चार्ट को भी जरूर देखें. कहीं ये नहीं हो कि ऊपर नीचे सपोज सन सेकंड से थर्ड में आ रहा हो या फोर्थ से थर्ड में जा रहा हो. उस चीज के अंदर ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो मैलिफिक का इन्फ्लुएंस होता है. क्योंकि इफ यू जस्ट गो बाय सीइंग द मेन चार्ट एंड डजंट सी कि क्या चलित के अंदर आगे पीछे इन्फ्लुएंस आ रहा है किसी भी प्लैनेट का, किसी भी मैलिफिक का, देन दैट विल चेंज फुल योर इंटरप्रिटेशन प्रेडिक्शंस कि क्या 40 के बाद उनकी क्या सिचुएशंस होने वाली हैं. सो अगर ये मर्करी की प्लेसमेंट विच इज कंसिडर्ड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट इन द थर्ड, क्योंकि ये अपने घर की उसकी एक कालपुरुष चार्ट की हो गई एंड देन इट इज 9th फ्रॉम द 7th हाउस. तो ऐसा देखा गया कि ऐसे नेटिव्स का आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा चेंज आता है एंड दे गेट लॉट ऑफ ग्रोथ, या उनकी लाइफ के अंदर ग्राफ बहुत ऊपर जाता है आफ्टर द मैरिज. इफ मर्करी इज हैविंग ए गुड डिग्निफाइड सिचुएशंस और मैलिफिक एस्पेक्ट है उसके साथ, तो ऐसे नेटिव्स का इवन मैरिज के बाद भी बहुत ग्रोथ देखने में आती है. सो दैट केस के अंदर अगर वो बेनिफिक है, नॉन डिग्निफाइड है, still they will have the growth but a little less if it has the influence of malefic. But dignified, non-dignified, malefic, benefic influences, these things will play very important role when you are considering the position of Mercury in the third house. So this is a position which will give you at the one time very financial stability, on the other hand can make the graph declining after a certain age. So before proceeding towards the predictions, just consider all the aspects of the Mercury in this particular house specially. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें एंड शेयर करें. आपका दिन शुभ हो. धन्यवाद.